रेणु देवी हत्याकांड में 2 गिरफ्तार, परिजनों ने दोषियों को कठोर सजा देने की उठाई मांग। के नगर थाना क्षेत्र के काजा पंचायत में 31 मई को मखाना खेत से महिला का शव बरामद होने के बाद पुलिस की जांच और कार्रवाई में 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई के बावजूद मृतका के परिजन हत्या के कारणों के पूर्ण खुलासे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। मृतका रेणु देवी के पति गौनर शर्मा सहित परिजनों ने कहा कि हत्या की निष्पक्ष जांच कर मामले में शामिल सभी दोषियों की पहचान की जाए तथा इस जघन्य और बीभत्स हत्या के लिए आरोपितों को कठोर सजा दी जाए। परिजनों का कहना है कि घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है और उन्हें न्याय मिलने का इंतजार है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पारसमनी पंचायत के सरपंच महफूज आलम ने पुलिस की जांच और कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कम समय में आरोपितों तक पहुंचकर सराहनीय कार्य किया है, लेकिन हत्या के वास्तविक कारणों का स्पष्ट होना भी आवश्यक है ताकि समाज में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। वहीं पारसमनी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि मुकेश कुमार ने कहा कि रेणु देवी की समाज में अच्छी छवि थी। इस तरह चाकू गोद कर उनकी हत्या किए जाने से क्षेत्र के लोग काफी आहत हैं। उन्होंने कहा कि आखिर किन परिस्थितियों में ये हत्या हुई, इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने पुलिस द्वारा मात्र 5 दिनों के भीतर आरोपितों तक पहुंचने को सराहनीय बताया, लेकिन हत्या के कारणों को अब तक सार्वजनिक नहीं किए जाने पर चिंता भी जताई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले का पूरी तरह उद्भेदन होना चाहिए ताकि घटना से जुड़े सभी पहलू सामने आ सके। साथ ही उन्होंने मांग की कि हत्या में शामिल सभी दोषियों को कानून के अनुसार कठोर एवं उचित सजा दी जाए। गौरतलब है कि 31 मई को काजा पंचायत स्थित मखाना खेत से रेणु देवी का शव बरामद होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज करते हुए चंदन कुमार एवं रोहित कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब लोगों की निगाहें पुलिस जांच के अंतिम निष्कर्ष और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई है। 30 तारीख को जो घर से निकला, घर से निकलने के बाद कोई पता नहीं चला और कहाँ चला, क्या हुआ, कैसे उठाया, कैसे हत्या हुआ, ये सब हम लोग को कुछ मालूम नहीं चला। उसके बाद शनिवार 30 तारीख रविवार को जो वहाँ मखाना खेत में उसका डेड बॉडी मिला हमको। काजा मेरी पत्नी थी, वहाँ से खबर आया मुखिया जी को। मुखिया जी हम लोग को खबर किया, कुछ लोग हम लोग देखे, प्रशासन भी उठा करके लाया है वहाँ से के नगर थाना में। हम लोग से यही निवेदन है, जो हत्या तो हो गया है, हम लोग को न्याय चाहिए और कौन मराया है या कौन मरवाया है, क्या मरवाया, कौन आदमी मारा है, किस कारण से मारा है, किस कारण से मारा हुआ है, उसका पूरा डिटेल चाहिए। हत्या हो गया है। तो आप थाना गए तो बताया नहीं? हम लोग को थाना गए, हम लोग को अभी कोई सूचना नहीं दिया बड़ा बाबू। उसने बताया कि 2 आदमी पकड़ाया, 2 आदमी पकड़ाया, हम लोग को नहीं बताया, हम लोग को भी नहीं बताए हैं। और जेल भेज दिया। वो जेल भेज दिया, जेल भेज दिया। हाँ बोलिए। जेल भेजने के बाद में अभी तक हमको कोई सूचना नहीं मिला। 2 आदमी जेल में गया जी, 2 आदमी जेल में चला गया और बाकी को छोड़ दिया। पता नहीं चला हत्या, कोई कारण का हत्या हम लोग को पता नहीं चला जी, किस कारण से हत्या हुआ अभी तक बड़ा हुआ, कोई थाना प्रभारी नहीं बताया हमको, कोई सूचना नहीं दिया। गए थे आप लोग? जी, अभी तक कोई सूचना नहीं मिला हम लोग को। जानकारी मिले? हम लोग को सही जानकारी चाहिए, कौन उठवाया है और कहाँ इसको जो है लेकर के गया, कैसे मारा गया इसको। हम लोग को पूरा न्याय चाहिए, नहीं तो रोड जाम कर देंगे, के नगर थाना को जाम कर देंगे। हम लोग को न्याय चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए। जैसे दिल्ली में निर्भया को हुआ था सजाई, वैसा उसको सजाई होना चाहिए। ऐसा
मर्डर कहीं पंचायत में नहीं हुआ था, पूर्णिया जिला में कहीं नहीं हुआ था। ऐसा मर्डर हुआ है, बेनंगन करके मर्डर कर दिया इसको। किसी भी औरत बेचलितर क्यों नहीं हो, मर्डर नहीं न होना चाहिए। चोर बदमाश इंसान हर एक जगह रहता है, थाना प्रभारी कुछ भी कर सकते, चोर बदमाश है हर एक जगह इंसान में है। क्या किसी के गला रेत करके हत्या कर दीजिएगा? ऐसा नहीं ना होगा, किसी के गला रेत करके हत्या कर दीजिए। जो कोई चीज छुपाने के लिए चाहता है, कोई भी थाना पदाधिकारी रहे, कोई एसपी रहे, डीएसपी रहे, छुपा करके क्या मिलेगा? अगर छुपा दीजिएगा, आज इस कांड में ये औरत का हत्या हो गया है पूर्णिया जिला डिस्ट्रिक्ट में, धमधा प्रखंड में, हो सकता है और कहीं हत्या हो जाएगा। ऐसा औरत बहुत है, अपराधी का मन बढ़ेगा, अपराधी का मन बढ़ जाएगा। आज उसी को मार दिया, कोई साधन न्याय नहीं मिला, दूसरे का मार सकता है। डीएसपी रहे, कलेक्टर रहे, उसको छुपाने के लिए क्या जरूरत? छुपा सच्चाई बता दीजिए ना, इस कारण से मारा हुआ है, इस कारण से गया हुआ है, शांति होगा, बदमाश का मन में नहीं बढ़ेगा, निशा होगा। कोई पैसा पे किसको बोल है, गर्मी है, औकात वाला है, 5 लाख 10 लाख दे करके छोड़ा दीजिएगा। गरीब आदमी है, कहाँ से पूरा करेगा? किसी के गरीब आदमी बहू बेटी ऐसे मार कर रोड पर हत्या कर दीजिएगा। न्याय मिलना चाहिए। यही है प्रशासन से, जो 5 आदमी 6 आदमी को पकड़ के लाया, तो 3-4 आदमी को छोड़ा क्यों? कारण क्या था? हम लोग को वो डिटेल बताना चाहिए ना। अभी तक कोई बताया नहीं है, वैसे छोड़ दिया, नहीं कोई जांच नहीं। गोनर शर्मा। आपकी पत्नी का नाम? रेणु देवी। जैसे जो भी आसामी को पकड़ के लाया, कुछ आदमी को छोड़ दिया, कुछ आदमी को भेज दिया। जिसको भी भेजा, हम लोग को तो सूचित करना चाहिए, क्यों मारा, कैसे मारा, किस मैटर में मारा, हम लोग को सूचित करना चाहिए बराबू को या थाना महोदय सबको, किसी को। हम लोग को कोई सूचित नहीं किया। वो लोग जो है किया, अपने मन से किसी को छोड़ दिया, किसी को भेज दिया। हम लोग को पता होना चाहिए कि कैसे भेजा, कैसे मर्डर किया, क्या किया, नहीं किया, हम लोग को नहीं पता है। कारण पता लगे, हमको कारण बताना चाहिए ना। मर्डर के बदला में जो भी हो, हम लोग को बताइए क्या कीजिएगा। जैसे मर्डर मेरा हुआ है, और उसको कानून कार्रवाई के साथ होना चाहिए। और ऐसा नहीं, मर्डर भी होता है, ऐसा मर्डर नहीं होता है गला रेतना, इधर करना उधर करना, बहुत चीज करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू कुमार शर्मा हुआ। क्या है, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, गांव समाज का है, लेकिन ऐसा सब कांड अगर शहर में होता है तो ये हाईलाइटेड हो जाता है, और गांव का जो भी हादसा हो वो दब के रह जाता है। प्रशासन से मांग है कि इसमें जो उचित न्याय है वो हो, और उनका हत्या कैसे हुआ, इनका पूर्ण डिटेल चाहिए हम लोग को। कारण क्या है? कारण क्या है? अब हत्या हुआ, जेल चला गया, ये तो समझ में नहीं आता आखिर, या इसमें और कौन रसूखदार सब हैं? हो सकता है बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं, एकदम हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पुलिस जिस तरह से जांच की, जांच प्रक्रिया में लोगों को उठाया और उसमें 2 को हिरासत में लेके न्यायिक हिरासत में भी भेजा है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? नहीं संतुष्ट। मेन है कि कारण हम लोग कारण हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आखिर हत्या का कारण क्या है। अभी तक कानून प्रशासन की तरफ से आपको किसी तरह का ब्रीफ नहीं किया गया? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। लगभग 10-11 लोग को पकड़ के लाया, उनमें 2 को भेजे हैं जेल, और सब चंदन कुमार है एक रोहित साहब। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग एक ही है कि उचित न्याय होना चाहिए, और परिजनों को इसकी पूरी जानकारी मिले। पूरी जानकारी मिले। मेन बात आपको बता दिए, हम लोग गांव देहात में रहते हैं, ऐसा नहीं हो मामला दब जाए। आप लोग का बहुत मेहरबानी होगा, इसको ऊपर तक पहुंचाइए। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री तक बात जाइए। अगर दिल्ली में कोई कांड हो जाता है, उसके लिए बहुत मीडिया वाला ये वगैरह बहुत कुछ होता है, लेकिन गांव में कोई चीज़ होने के बाद हम लोग को ये भी जानकारी, हमारे एसपी महोदय साहब भी इसका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए कि क्या कारण था, कौन कौन जेल गए, कोई पेपरबाजी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूज आलम हुआ। सरपंच है? हाँ सरपंच। कौन पंचायत से? पारसमनी पंचायत सरपंच है। घटना देखिए सर, शनिवार को ब्लॉक एडीटी ब्लॉक से जो है गायब हो गया धमधा से। रविवार को 10-11 बजे टाइम में राजेश मुखिया जी फेसबुक के माध्यम से डाला, तो हमने पहचाना और उनसे बात किए, फिर उनका सर्टिफाइड किए तो हाँ रेणु का ही था। इनके परिजन को खबर किए और ये परिजन को बोले कि जाइए आप लोग के नगर थाना, वहाँ देखिए रेणु का ही तो डेड बॉडी नहीं है। तो लोग आया, पहचाना, उसका पोस्टमार्टम करवाया गया।
तो ये लोग से वहीं पे पूछा गया कि आप लोग से किसी को कोई दुश्मनी है, तो ये लोग बताया कि जमीन संबंधित कुछ मामला हमारे अगल बगल से है, तो उन लोग का नाम जो है बराऊ डाल दिए। वो लोग पंजाब दिल्ली में है रह गया। उसके बाद फिर बराऊ से हम लोग नेक्स्ट सोमवार को दाह संस्कार करके आए मिलने के लिए, तो नकल समाधि की FIR हो गया। तो बोले सर तो पंजाब दिल्ली में है, FIR हो गया। तो ये लोग बोला तो हम कर दिए, चल ठीक है। उसके बाद फिर मोबाइल लोकेशन से या जैसे भी तकनीकी तरह से बराऊ अपना निकाले, तो उसमें से 10-11 आदमी को पकड़े। तो हम लोग को पता चला कि उसमें 2 आदमी को जेल भेजा गया। तो उसी सिलसिले में फिर आज कल बात किए थे बराऊ से, बोला नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो फिर उसमें क्लियर कर देंगे, लेकिन कल नहीं हो पाया। तो आज आए थे मिलने के लिए, तो मिले बराऊ से, तो बोले कि देखिए हम लोग अपने तरीक़ा से पकड़े हैं टेक्निकल से, उसको भेजे हैं जेल और उसको सज़ा मिलेगी। यही था कि हम लोग को जो है कारण नहीं बताया। नहीं, कारण तो नहीं बताया क्या आपको हुआ। कारण जानना चाहता है? बिल्कुल कारण तो जानना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा अपराध किया उस महिला के साथ में। महिला समाज में अच्छी थी, कोई तरह के बाहर में वो कहाँ दोस्त के यहाँ जाती थी क्या जाती, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसके साथ पहले तो गलत किया गया है, सामूहिक दुष्कर्म उसके साथ हुआ है, ठीक है। ये 100 काकि वर्ष है, कपड़ा नहीं है उसके शरीर में। उसके बाद उसका गला रेता गया है, गला रेतने के बाद उसका फेस को जो है ना पूरा थकुच उकुच को एसिड डाला गया है शरीर पे। उसके बाद उसको जो है मार के लाश को छुपाने के लिए कहीं गायब हो गया वो लोग। इसका जो है उन लोगों को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। इस तरह का जुर्म करने वाले लोगों को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि जो अपराधी पकड़ाया है उस पैसे वाले हैं। उनके गार्जियन लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम तुरंत बेटा को महीना दिन 15 दिन में निकाल लेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। इसलिए जिला प्रशासन से और थानाध्यक्ष से सबसे निवेदन है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा नाम मुकेश कुमार साह, पारसनी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि।